हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिसके मदद से आपका सभी काम हो जाएंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी पहली टिप है कंघियों को लेकर के, जिसे हम डेली यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा गंदे भी होते हैं। कंघियों की ब्रिस्टल में फंसी हुई जो गंदगी है ना, उसे आसान तरीके से क्लीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लेकर आई हूँ जिसके मदद से आप बिना पानी या फिर कोई भी सॉल्यूशन के बिना बहुत ही कम टाइम में फटाफट से कंघियों को आप क्लीन कर पाओगे। इसके लिए यहाँ पर आपको लेना है टैल्कम पाउडर। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं, कंघी के ब्रिस्टल में फंसे हुए हैं बहुत सारे गंदगी। तो यहाँ पर आपको टैल्कम पाउडर को स्प्रिंकल करने के बाद एक कोई सा भी पुराना टूथब्रश ले लीजिए और इस तरह से रब करते हुए ब्रिस्टल में से जो गंदगी है उसे निकाल लेना है। तो यहाँ पर टैल्कम पाउडर डालने की वजह से गंदगी की जो चिपचिपीपन है ना, वो अच्छे से ड्राई हो जाता है और इस वजह से आसानी से ब्रिस्टल से छूटता चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो, इस तरह से कंघी बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है। आप घर में करके देखिएगा। और सबसे खास बात मुझे इसकी ये लगती है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बालों में तेल वगैरह लगाए हुए हैं और फिर उस टाइम जब हम कंघी करते हैं तो कंघी ऑयल से बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाता है। तो इस तरह से आप टैल्कम पाउडर की मदद से कंघी को क्लीन भी कर पाओगे, इसमें जितने भी गंदगी है उसे से भी साफ कर पाओगे, साथ ही साथ इसकी जो ऑयलीपन है वो उसे भी आप पूरी तरीके से ख़त्म कर पाओगे। हर टाइम पॉसिबल नहीं है हम कंघी को धो करके ही साफ करें। यह बहुत ही बढ़िया सा आइडिया है। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। सर्दियों में खूब अच्छे अच्छे ताज़ा ताज़ा फ्रेश गाजर मिलते हैं। गाजर का हलवा से लेकर के गाजर का पुलाव या तरह तरह का रेसिपी भी हम बना करके एंजॉय करते हैं सर्दियों के टाइम। तो देखिए, गाजर छीलते टाइम हमें गाजर की पूरे छिलके को नहीं उतारना है, ये जो जड़ें देखना है बस इसे हमें साफ करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लेते हैं पिलर या फिर चाकू और पिलर की मदद से कुछ इस तरह से गाजर को छीलने लगते हैं। इससे कि देखिए गाजर का कितना ज़्यादा वेस्ट चला जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, यहाँ पर आप क्या कीजिए, बोतल की जो ऊपरी वाले पार्ट है ना उसे कट करके यूज़ किया कीजिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ होता है। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से बस छीलते जाइए तो इसकी जितने भी जड़ें हैं वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएंगे। साथ ही साथ बहुत अच्छे से एक पकड़ भी बनता है, जिस कारण हम बहुत ही कम टाइम में फटाफट से बहुत सारी इकट्ठी गाजर को छील पाते हैं। यहाँ पर देखिए, इसकी सिर्फ जड़ें या फिर इसकी जो पतली सी स्किन है वो ही इस तरह से निकल रहा है ना? कितना यूज़फुल सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो मार्केट से जब भी हम हरी मिर्च ले आते हैं तो इसे पॉलीथीन में डाल करके फिर फ्रीज में रख देते हैं। इससे ये बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। क्यों सड़ते हैं? क्योंकि इसकी जो डंठल है ना, इसे हम अलग नहीं करते हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। तो जब भी आप मार्केट से हरी मिर्च ले आए तो इसकी डंठल को आप तोड़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए इस तरह से इसकी जो डंठल है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन हमें हरी मिर्च को ना इस तरह से अब क्या करेंगे, एक एयरटाइट कंटेनर में डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर हरी मिर्च को फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे, आपका हरी मिर्च ख़त्म हो जाएगा, फिर भी ये जल्दी सड़ेंगे नहीं, हफ्ते भर चल जाएंगे। यहाँ पर डंठल को हम क्या करेंगे, एक ग्लास में, एक जार में, कोई सा भी बर्तन में एक पानी ले लीजिए और उसके अंदर इस तरह से हरी मिर्च की जितनी भी डंठल है उसे डुबो के रख लीजिए। ठीक है, तो इसे डुबो के रखना है हमें 7 से 8 घंटे के लिए। यहाँ पर मैं पूरे रात के लिए छोड़ूंगी और उसके बाद आप देखिएगा इसकी जो पानी का कलर है वो चेंज हो जाएगा। और बस इसे इस तरह से स्ट्रेन कर लीजिए। और ये जो पानी है ना, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ख़ास तौर में प्लांट के लिए। आपके घर में जितने भी प्लांट है, चाहे इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट हो, तो इस तरह से इसे अगर डालेंगे तो एज अ लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा। आप चाहे तो स्प्रे बोतल में डाल के ना इसकी जो पत्तियाँ वगैरह होते हैं वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं। जो कीड़े वगैरह कई बार होते हैं ना पेड़ों में लग जाते हैं, तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। तो इस सॉल्यूशन की मदद से पेड़ पौधों की ग्रोथ भी अच्छे से होंगे, साथ ही साथ जो कीड़े मकोड़े हैं उसे भी आप पूरी तरीके से ख़त्म कर सकेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो जब कभी भी हम कुकर में आलू बॉयल करते हैं तो आलू की जो कसेलापन है वो कुकर में लग जाता है, जिस वजह से कुकर में ना काला काला सा निशान आ जाता है, जो बहुत ही ख़राब लगता है देखने में, जितना भी हम इसे मांजे
उस काला निशान को हम नहीं हटा सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जब भी आप आलू को कुकर में बॉयल होने के लिए रखें, थोड़ी सी नींबू यानी कि एक टुकड़ा नींबू साथ में इस तरह से डाल दीजिए। इससे आप देखिएगा आलू का जो कसेलापन है वो कुकर में बिल्कुल भी नहीं लग पाएगा और कुकर में बिल्कुल भी काला काला से निशान नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी टिप्स के मदद से हम काम को आसान बनाने के साथ साथ हम चीज़ों को खराब होने से भी बचा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी बिना हाथ लगाए हुए गर्मा गर्म आलू को छीलने के साथ साथ हम मैश कैसे कर पाएंगे, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए, साथ ही साथ दोनों काम को हम एक ही साथ में कर पाएँ। इसके लिए आप ले लीजिए पूरी छानने वाला तार वाला झाड़ा, ठीक है। उसके बाद आलू को इस तरह से झाड़ा में रख लीजिए, एक ग्लास ले लीजिए व कटोरी ले लीजिए और ग्लास या फिर कटोरी की मदद से इस तरह से प्रेस कीजिए। जैसे ही आप प्रेस करोगे ना तो आलू मैश होके नीचे गिर जाएगा, साथ ही साथ इसकी जो छिलके हैं वो तार के ऊपर यानी कि झाड़ा के ऊपर ही रह जाएगा। तो इससे कि आपको हाथ लगा के आलू को छीलने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा होता है मॉर्निंग में जब हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो बहुत ही जल्दबाजी में रहते हैं और आलू ठंडा होने का इंतजार भी हम नहीं कर सकते हैं और गर्मा गर्म आलू को जब हम छीलने जाते हैं तो हाथ भी हमारा जल जाता है। तो है ना कितना यूजफुल सा ट्रिक, देखिए कितना बढ़िया तरीके से आलू भी मैश हो चुका है साथ ही साथ। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। टॉयलेट तो हर घर में यूज़ होता है और टॉयलेट को हम सभी लोग साफ़ सुथरा करके भी रखते हैं, लेकिन टॉयलेट फ्लोर को कई बार क्या होता है हम साफ से रखते हैं, लेकिन कई घरों में ना खारा पानी आता है और खारा पानी की वजह से फ्लोर में अजीब सा निशान बन जाते हैं और कई बार तो बहुत सारे काई भी जम जाते हैं। और टॉयलेट फ्लोर को क्लीन करने के लिए हमें कभी भी हार्पिक का इस्तेमाल नहीं करना है। हार्पिक से ना क्लीन तो होता है लेकिन बाद में काला काला सा निशान बन जाते हैं। और अगर आप फ्लोर क्लीनर यूज़ कर रहे हैं कई बार तो फ्लोर क्लीनर के मदद से भी वो दाग धब्बे या फिर काई का निशान बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। तो उस केस में आप क्या कीजिए, ले लीजिए रेत या फिर मिट्टी, दोनों में से जो भी आपके पास है आप ले सकते हो। थोड़ा सा इस तरह से मतलब जहाँ पर भी निशान है या फिर काई जम चुके हैं वहाँ पर इस तरह से रेत या फिर मिट्टी का छिड़काव कर दीजिए और ब्रश की मदद से हल्के से इस तरह से रब कर लीजिए। तो होता क्या है, रेत या तो फिर मिट्टी जो है ना उसकी वजह से बहुत अच्छे से स्क्रबिंग हो जाता है, जिस वजह से जमी हुई काई या फिर जो भी निशान है वो अच्छे से छूट जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से क्लीन हो चुका है, जबकि यहाँ पर मैं ना हार्पिक का ना मैंने टॉयलेट क्लीनर या फ्लोर क्लीनर का इस्तेमाल किया है। फिर भी आप देखिए सिर्फ रेत की मदद से बहुत ही बढ़िया तरीके से चमाचम चमक गया है। तो इस तरह से कई बार होता है कि घर में फ्लोर क्लीनर नहीं है, तब भी इमरजेंसी में भी आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके पास रेत नहीं है तो आप गमले वाली मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना कितना यूजफुल सा जुगाड़ू आइडिया, उम्मीद है आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो फ्रेंड्स जब कभी भी हम गैस सिलेंडर जहाँ पर भी रखते हैं, चाहे खाली वाला सिलेंडर या फिर जो सिलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर अब देखिएगा जंग का निशान आता ही आता है। तो इस तरह से जब जंग का निशान आता है ना तो इस निशान को छुटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फर्श में बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया। यहाँ पर मैंने कुछ आटा छिड़क दिया है और उसके बाद यहाँ पर हमें लेनी है हार्पिक। अगर आप आटा का इस्तेमाल ना करें तब भी चलेगा, लेकिन आटा और हार्पिक की सॉल्यूशन की मदद से फर्श में कोई काला निशान यानी कि फर्श का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब हम लेंगे एक कंघी, कंघी में मोजा पहना देंगे ताकि अच्छा सा पकड़ बने और कंघी का जो ब्रिसल है वो थोड़ा सा तेज होता है, जिस वजह से अच्छी तरीके से हम इसे स्क्रब कर पाएंगे। तो इस तरह से जैसे ही आप रगड़ेंगे ना तो आप देखिएगा जंग का जितने भी निशान रहेगा वो बहुत ही बढ़िया तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो आप थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके इस तरह से आप इसे रब करके बहुत ही अच्छी तरीके से जितने भी जंग का निशान रहेगा उसे आप पूरी तरीके से रिमूव कर पाओगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप गीले कपड़े से पोंछ लीजिए। बहुत ही बढ़िया सा यूजफुल सा आइडिया ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी ताकि जंग का निशान बिल्कुल भी ना आए। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जब भी न्यू सिलेंडर खरीद के ले आएँ तो सिलेंडर के जो तली वाली पार्ट है यहाँ पर वैसलीन का एक लेयर लगा दीजिए, ठीक है। उंगली में वैसलीन को लगा करके सिलेंडर की तली वाली पार्ट में वैसलीन लगा दोगे ना तो फर्श में जंग का निशान बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि वैसलीन में होता है चिकनाई और चिकनाई की वजह से जंग का निशान बिल्कुल भी नहीं आता है। उम्मीद है ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।